आएंगे, जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराएंगे। माहौल खराब करने वाले कौन? विपक्षी पार्टियां मौन। मुद्दा भड़काने की कोशिश, देश के खिलाफ किसकी साजिश? दूसरे मुल्क से प्यार, नियम कानून दरकिनार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, मिसम जैदी जी, नेता समाजवादी पार्टी, शहाबुद्दीन रजवी जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हैं। शहाबुद्दीन जी, अक्सर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है, कहीं पाकिस्तान के झंडे, कहीं नारे लगाए जाते हैं। अब तो मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे, और इसके अलावा ऐसे नारे लगाए गए कि ये दूसरे समुदाय को भी आहत करता है। सवाल इस बात को लेकर कि ये कौन लोग हैं और चाहते क्या है? देखिए, इस तरीके से कई जगह वाक़यात सामने आए हैं और ये नासमझ नौजवान हैं और ये कुछ न कुछ सियासी लोगों के आलयकार बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं। मैंने तो इसको कंडम भी किया है और नौजवानों को समझाया भी है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान से प्रमोटेड नारा जब हिंदुस्तान में आया, सरतन से जुदा, तो उसके ख़िलाफ़ हमने फतवा भी जारी किया और मुहिम चलाई बाज़ाब्ता तौर पर पूरे हिंदुस्तान में। तमाम मस्जिदों में उसके ख़िलाफ़ तकरीरें की करवाईं और पोस्टर पम्फलेट के ज़रिए इसको कहलवाया कि नौजवान ये नारा न लगाएं। खैर, उसमें बड़ी कामयाबी मिली और नौजवानों ने 99% अब हिंदुस्तान में ये नारा लगाना बंद कर दिया है। अब ऐसे ही जो फ़िलिस्तीन का जो मामला आया, तो फ़िलिस्तीन से इजहार हमदर्दी तो हर एक शख्स को है यहाँ पे, और हमारी भारत सरकार भी फ़िलिस्तीन के साथ में हमदर्दी ठीक है, फ़िलिस्तीन से ठीक है, उसका दुख है, उसका एहसास भी है। तो उइगर ऐसे वक्त और ऐसे जो लोग हैं वो उइगर मुस्लिमों से क्यों नहीं इतना उनसे वास्ता रखते, इतना दर्द रखते हैं? नहीं तो हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम भी फ़िलिस्तीन के जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह जंग हो रही है, इसराइल की जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो उसके साथ में हमदर्दी रखता है। हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिंदू यानी अक्सरियती तबका हमदर्दी रखता है। खुद भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री भी हमदर्दी रखते हैं। और आपको याद होगा कि मोदी जी से पहले सालाना 6 करोड़ या 8 करोड़ रुपया सालाना भारत मदद करता था फिलिस्तीन की, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राशि को बढ़ा करके, इस रकम को बढ़ा करके केवल फिलिस्तीन की मदद नहीं करता, भारत कर दिया है। भारत कईयों देशों की मदद करता है, केवल फिलिस्तीन की मदद नहीं करता। फिलिस्तीन की मदद होती है, नहीं, फिलिस्तीन की मदद नहीं करता। आप इसे फिलिस्तीन पर ले जाके केंद्रित ना हो जाइए। कई देशों की मदद करता है भारत। ये तो कोई जवाब नहीं। सवाल इस बात को लेकर है, भारत में फिलिस्तीन झंडा क्यों? मगर चूंकि यहाँ फिलिस्तीन पर डिबेट हो रही है। नहीं, फिलिस्तीन पर डिबेट नहीं हो रही है, भारत में फिलिस्तीन का झंडा क्यों? मैंने ये बताया आपको कि ये नासमझ नौजवान हैं और कुछ सियासी यही कह के बातें ही खत्म हो जाएगी फिर तो। सूर्य मैथिल जी, नादान जबकि युवक, भटके हुए युवक, ये अक्सर कश्मीर में भी सुनाई देता था कि ये युवक भटके हुए हैं, नादान हैं। धन्यवाद राहुल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और राहुल जी, 4 लाइनें हैं इन लोगों के लिए। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ऐसा ही कुछ अभी मौलाना साहब कह रहे हैं अपनी तकरीर में। आप देखिए कि बुरहान वानी, जिसने कि कई सैनिकों की हत्या की थी, हजारों लोगों की हत्या की थी, वो भटका हुआ नौजवान था। बाय द वे, इन्हीं की जो मैं कहूँ, अगर इनकी तकरीरों के अनुसार, घाटी के अंदर लगातार भारतीय सेना पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, पत्थर चलाए, वो लोग भी भटके हुए नौजवान थे। कन्हैया लाल की जो गला रेत कर हत्या कर दी थी, वो लोग भी भटके हुए थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। मतलब आप देश विरोधी काम कीजिए, सनातन विरोधी काम कीजिए, देश के संविधान को मत मानिए, उसके बाद जब आप पे कार्रवाई हो तो इस प्रकार के कुछ इंटेलेक्चुअल
जो है ना वो आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे भगते हुए नौजवान है, छोड़ो ना इन लोगों को, इनको समझना चाहिए। आप समझिए कितना बड़ा एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये साजिश है राहुल जी। आप देखिए कि भारत में हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, ये नारे आज ये लगाए जा रहे हैं। ये समझिए कि किस प्रकार की स्थिति इन लोगों ने जो है वो कर दी है। एक भी मुसलमान मौलाना ने क्या कोई फतवा जारी किया था जब कन्हैया लाल की हत्या गला रेत के की गई थी? उसके बाद भी देश में 2-3 जगह और भी हत्याएं हुई थी कि इस प्रकार की जो हत्याएं हैं वो गैर इस्लामिक है? नहीं। क्या कोई मुस्लिम मंच या मुस्लिम समूह आपने देखा था प्रदर्शन करते हुए कि नहीं हम हिंदू भाइयों के साथ हैं? नहीं। लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि अभी जो ये चल रहे हैं ना ताजिए, इन ताजियों में फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। उससे पहले पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के मेरे नेता बैठे हुए हैं जैदी साहब, मुझे वो 2021 की आगरा की इनकी रैली याद आ रही है, जो इनके नगर अध्यक्ष थे वाजिद निसार है। उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था और उस चीज को अखिलेश यादव जी ने कंडेम भी नहीं किया था। तो ये जो वो लोग हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाते विदेशियों का ही है, और विदेशी कोई रिपोर्ट यदि भारत के विरोध में आए तो उसको लेकर जो कहते हैं कार्डबोर्ड ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब विश्व बैंक बोलता है विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, विश्व की महाशक्ति है, तो इनको वो हजम नहीं होता। जब विदेशी रिपोर्ट्स बताती है कि देश के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो है डिफेंस का वो आज देश कर रहा है, मीसम जैदी जी, क्या भटके हुए नौजवान कह के छोड़ देना ही सही है? देखिए, पहली चीज तो बात हो रही है देश की और देश के झंडे की। यहाँ पर सनातन कोई विरोधी बात नहीं हो रही है। जो मान्यवर मैथिल साहब है बीजेपी के, जो ये कह रहे सनातन विरोधी है, तो ये सनातन जो घुसेड़ना है तो इनको सनातन में खुद भी नहीं है, ये सनातनी मुझे लगता है, तो ये सनातन की बात ना करें। ये देश की बात चल रही है, फिलिस्तीन के झंडे की बात चल रही है, तो फिलिस्तीन के झंडे की बात की जाए, अगर इस तरह किसी ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों बच्चे कह के छोड़ देना चाहिए? इसका कोई समर्थन हम नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। और दूसरी बात, जो इन्होंने इस तरह से बहुत ही मुझे लगता है बचकाना, गैर जिम्मेदाराना और बहुत वाहियात बात करी है कि इस तरह के नारे लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इनको यही नहीं पता कि मुहर्रम में या हुसैन का मतलब क्या है और इमाम हुसैन है क्या। ये इस तरह के जो बयान दे रहे हैं ये गलत है, इनको माफी मांगना चाहिए। इस तरह से बरगलाना नहीं चाहिए। अगर ये कोई एक नारा इस तरह का दिखा दे कि या हुसैन नारा लगा है, हमें तो ये कहना है कि जब भी आप ताजिए निकालो अगर आप पूरे सरकारी नियम कायदे कानून के पहले आप खामोश रहिए। मेरी एक मिनट सूर्य मैथिल जी सुनने तो दीजिए, बात को सुनिए पहले मेरी। सूर्य मैथिल जी सुनने बात को सुनिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है और ना उनको नेतागिरी का उनका कोई तमगा है। ये हमारे इमाम हुसैन वही हैं जिस तरह से आपके लिए आपके इष्ट है उस तरह से हमारे इष्ट है। लिहाजा इस तरह की बात बिल्कुल मत करें। और रही बात मुहर्रम में, तो ये झंडा कहाँ से आया, इस पर जांच हो। कौन लोग नहीं, अमेठी में तो ये नारे लगे हैं। नहीं, देखिए गलत। अगर मैं आपकी बात को मानूं, अगर 1% के लगे हैं तो ये जांच का विषय होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो मरकज है मुहर्रम का वो लखनऊ है। लखनऊ के अंदर आप कभी भी इस तरह का कोई झंडा और नारा नहीं, लखनऊ की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। चाहे एक जहां से भी तस्वीर आए वो यूपी की ही कही जाएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, ये कोई त्योहार नहीं है, ये गम का महीना है। ये उस जालिम हुकूमत का, जुल्म का, आतंकवाद का विरोध दिवस है। हम आतंकवादियों का विरोध करते हैं। इस माध्यम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया था करबला के अंदर, तो हम तो पहला शिकार है देश के, दुनिया के जो आतंकवाद का हुए, हम उसकी बात करने आए हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक और झंडे नहीं तो उसकी बात करने आए हैं, तो आप मातम मनाइए, लेकिन वहां क्यों फिलिस्तीन का झंडा और ऐसे विवादित नारे? इससे पहले पिछली बार भी देखा गया, सरतन से जुदा के भी नारे लगाए गए थे।
तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इतने मजमे के अंदर अगर जगन्नाथ यात्रा में और इस तरह की यात्राओं में अगर लोग तलवारें निकाल करके और डेमोन्स्ट्रेशन करके और एक तकबीर लगा करके मुसलमानों को गाली देते हैं और उनका सर काटने की बात राहुल करते जी, हैं, तो वो भी तो वही व्यक्ति होते हैं। तो अफगानिस्तान में भी बोला है कि आप मातम मनाइए लेकिन खून न बहाइए। नहीं, खून अपना हम बहा रहे हैं ना, आपका तो नहीं बहा रहे हैं, आपको तो नहीं दुख दे रहे हैं हम खून बहा के तो ये बता रहे हैं कि मेरे राहुल साथ जी, जुल्म हुआ। तो आप जालिम के साथ हैं कि आप मजलूम के साथ हैं, तो ये बात कहना गलत है। अगर मजमे में इस तरह के न्यूसेंस कोई आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म नहीं, एक जगह से आता, दो जगह से आता, कई जगह से आता, कश्मीर से भी आया है, कहीं बिहार से भी आया है, यूपी से तो आया ही आया है, कई जगह से आया है। कैसे आ गया? सरकार का फेल्योर है। सरकार का फेल्योर हो गया। सूर्य मैथिल जी, सरकार का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। इन्हीं के पार्टी के एक सांसद साहब कह रहे थे, इन्हीं के पार्टी के सांसद साहब कल तक कह रहे थे कि मुसलमानों के त्योहारों को, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनसे उनका हक छीना जा रहा है, इस तरीके की बातें। और आज कह रहे हैं कि देखिए ये तो फेल्योर है, सरकार फेल्योर है। खड़े होकर के कह देखिए रहे हैं तो देखिए राहुल जी, इसे ही कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा। उन्हें कुछ पता भी है। अरे सुन लीजिए ना जैदी साहब, अब सुनिए ना, ठंडे हो जाइए, सुनिए भैया, मैंने आपको बहुत शांति से सुना है, सुन लीजिए 2 मिनट। एक आध दो न्यूज़ हर जगह अरे सुन लीजिए ना भाई, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? देखिए ऐसा है राहुल जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जैदी साहब ने ये कहा कि हम तो पहले विश्व में आतंकवाद के विक्टिम हैं। तलवार बांधने में ऐसा नहीं होता राहुल जी, इनसे बोलिए थोड़ा शांत हो जाएं। प्रयागराज हार गए, बद्रीनाथ हार गए। अरे भैया हारना जीतना नहीं है, यहाँ पे 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ देखिए, अभी राहुल जी इन्होंने कहा कि हम तो विश्व के पहले आतंकवाद से ग्रसित व्यक्ति हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय आतंकवादी था कौन? क्या कोई आरएसएस का था, भारतीय जनता पार्टी का था, या सनातन का था? यह भी क्लेरिफाई कर दीजिए कि उस समय बम बांधकर कौन आया था, या तलवार लेके कौन आया था, किसने हुसैन साहब को आहत किया था, जिसकी याद में आप ये जो त्योहार मनाते हैं, आप गम मनाते हैं। चलिए जो भी है वो आपका धार्मिक मुद्दा है, हम भी सम्मान करते हैं हर एक धर्म का। लेकिन आप जब ताजिए लेके निकलते हैं और हिंदुओं की दुकानों को लूटते हैं, आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं और माहौल को डरावना बना देते हैं गैर इस्लामिक लोगों के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। भारत के अंदर यह रहना है तो संविधान की इज्जत करनी पड़ेगी। इसलिए चिल्लाइए मत। आतंकवादी आप यदि पहले आतंकवाद के विक्टिम है तो उन आतंकवादियों को ढूंढिए, वो भी आप में से थे। इसका मतलब अभी जो आपने बोला कि आप आतंकवाद के विक्टिम हैं, तो मुसलमान आतंकवादी था क्या? शुरुआत से मुसलमान आतंकवादी था? 1400 साल पहले भी आतंकवादी मुसलमान ही था क्या भैया? जरा मुझे बताओ आप। सनातन धर्म कहता है। आज आपने ये जो बोला कि हुसैन साहब के संग जो कुछ हुआ उस समय में आतंकवादियों ने किया, तो उन आतंकवादियों का धर्म क्या था जरा बताइए, किस धर्म से थे वो? इसका भी उत्तर दीजिए। मुसलमान ऐसे चिल्ला क्यों रहे, बौखला क्यों रहे भैया? आप ही की रैलियों के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप ही की रैली के अंदर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आप ही की रैलियों के अंदर देश विरोधी भड़काऊ नारे लगते हैं ना, आप ही के कार्यकर्ता करते हैं ना। मेरा कहना इतना है, मुहर्रम निकालिए, अपनी गमी का जुलूस निकालिए, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेंगे। रज़वी साहब, रज़वी साहब, एक दो जगह से ऐसे मामले सामने आए। सवाल ये है कि नियम कानून दरकिनार पहले से ही क्लियर था कि ऐसा कुछ ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई हो भी रही है। सवाल इस बात को लेकर कि कल को उन्हें निर्दोष बताया जाएगा, बेकसूर बताया जाएगा, भटके हुए जवान बताए जाएंगे। फिलिस्तीन का झंडा आप कह रहे हैं कि भटके हुए जवानों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में नारे लगाए गए, भटके हुए वो नौजवान हैं। अब इतना भी मतलब बचकाना हमें नहीं लग रहा है कि ये बयान हो सकता है या आप लोगों की बातें हो सकती हैं। देखिए, मैंने तो इस काम की मैंने मजम्मत की कि हिंदुस्तान में रह करके फ़िलिस्तीन के मुल्क का झंडा यहाँ पे लहराना गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि दूसरे मुल्क से यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या लेना देना, क्या मतलब। ठीक है, कोई अगर कहीं जुल्म ज्यादती हो रही है, मजहब के नाम पर हमदर्दी होना चाहिए और इजहार हमदर्दी भी होना चाहिए, मगर इजहार हमदर्दी का ये मतलब नहीं है कि झंडा लहराया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे। तो ये तो गैर कानूनी है और इस पर जिन लोगों ने भी किया है तहकीक होना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए। तहकीक और तफ्तीश होने के बाद तो होगा ही होगा। जो मुजरिम है, लेकिन रज़वी साहब इससे पहले देखा कई साल पहले तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती होना थी। चाहिए, मगर ऐसा ये देखिए, ये गम का त्योहार है। गम के त्योहार में ये सारी चीजें ये समझ से परे है। उस त्योहार को इस तरीके से ना पेश कर दिया जाए कि कोई दूसरा कुछ और समझने लगे। ये गम मनाने का त्योहार है। जी, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है, उनके नाम से महीना है। और जो करबला में अहले बैत अतहार की शहादत हुई तो उस शहादत को गम के तौर पर मनाया जाता है। अब कुछ इसमें रेडिकल लोग ऐसे शामिल हो गए हैं और जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं और वो उन्हीं लोगों की वजह से लगा देते हैं, पूरे माहौल को खराब कर देते हैं और बदनामी का बाइस हो जाता है। देखिए, उन्हीं लोगों की वजह से उसी चश्मे से सबको देख लिया जाता है ना मीसम जैदी जी? राहुल जी, पूरी दुनिया में ईरान जी, से ज्यादा नहीं मनाया जाता है, इराक से ज्यादा, और कई 100 करोड़ आदमी रहता है, कई 1000 करोड़ रहता है। आप उठा करके YouTube पर देख लीजिए, वो काले कपड़े में होता है, गम मना रहा होता है, मातम कर रहा होता है, रो रहा होता है पूरी दुनिया में। और इस तरह से लाल कपड़े, इस तरह के झंडे, ये मुसलमान नहीं है, ये कोई और लोग नहीं। वो ठीक है, वो ईरान की बात की यहाँ जरूरत नहीं है। वो नहीं, मेरे लिए कहने दीजिए। जैदी साहब कुछ कह रहे हैं, मगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। रज़वी साहब एक मिनट, और जैदी साहब कुछ बता रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए शहाबुद्दीन रज़वी साहब, यहाँ ईरान, इराक, जापान और अमेरिका और वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये यूट्यूब पे आसानी से देख लेंगे राहुल जी, और मैथ्यू जी को भी दिखा देंगे कि इस तरह का अगर काम किया गया है तो पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए। इस तरह के मुहर्रम के प्रोग्राम में लाल झंडे, लाल कपड़े और किसी भी देश का झंडा हमारे मुहर्रम में नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और मैथ्यू जी, आप थोड़ा सा झांक करके देखो, यूपी में हालत आपकी खराब हुई है, कहीं आपके अब ये पॉलिटिकल एंगल निकल गया इसका। तो इनकी यूपी में हालत खराब है, अब ये क्या कहेंगे? नहीं तो क्या बीजेपी के लोग हैं क्या? जी बिल्कुल है। जुलूस में जाकर वो फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। प्रदेश की आधी सीटें हाट कर अब कहां से कहां चले गए? सूर्य मैथिल जी, ऐसा होने लगा है क्या? देखिए, सियासत का ये तकाज़ा। सुन लीजिए ना भैया, आप शांति से सुन लीजिए। देखिए, अभी इन्होंने ईरान का जो है एक उदाहरण दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब, अरे सुन लीजिए ना भैया, अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा लगाने वालों को समर्थन करेंगे समाजवादी। लादेन को लादेन जी कहा जाएगा इस देश में, अल जवाहिरी को अल जवाहिरी जी कहा जाएगा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहा जाएगा, और जाकिर नायक को जाकिर नायक जी और धर्मगुरु जाकिर नायक कहा जाएगा। तो यही होगा। अरे समाजवादी पार्टी की तो रीति और नीति रही है। अरे सुनिए ना, शांति से सुन लीजिए ना, काय बौखला क्यों रहे हो? इतना क्यों बौखला रहे हो भैया? हमने ये कहा और साफ स्पष्ट शब्दों में दोबारा कह रहे हैं कि आप अपना त्योहार मनाइए, अच्छे से मनाइए। अरे चुनाव तक मत जाइए भैया, चुनाव में पता चल जाएगा, अभी शांत हो जाओ, प्रदेश का चुनाव होने तो पता चल जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शांति से अपना जो है गम मनाइए, खूब गम मनाइए, लेकिन किसी हिंदू की दुकान लूटोगे, किसी सूर्य मैथिल जी, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। सूर्य मैथिल जी, सब नहीं मनाते, मुसलमानों में भी सब नहीं मनाते। मुझे पता है शिया मनाते हैं, मैं कह तो रहा हूं ना आपको। इनके यहाँ तो शिया और सुन्नी का भी अपना अजब खेल है। ये वैसे तो हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, लेकिन ये 36 फिरकों में खुद बटे हुए हैं, उस चीज को ये गप कर जाते हैं। और मैं कहना चाहता, अरे भाई मीसम जैदी जी को पानी पिलाए कोई, क्या हो गया इनको, क्या हो गया भैया? अरे शांति से सुन तो लो,
अरे मैं ये कह रहा हूँ कि पत्थरबाजी मत करो, दंगा मत करो, ये जो विदेशी झंडे हैं वो मत फहराओ, क्योंकि जो ये करोगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।